नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, गिरावट क्यों हुई है बाजार में ये हम देखेंगे, साथ साथ आगे की प्लानिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बाजार आज के दिन क्लोजिंग के टाइम पे लगभग कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और इसी के साथ अगर देखें तो लगभग 24,000 का लेवल जो है आज के दिन ब्रेक होके जो क्लोजिंग है वो लोअर साइड पे दिखी है। 23,824 के करीब 278 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट। लेकिन इस गिरावट को अगर हम जस्टिफाई करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिला है। हालांकि ये दोस्तों ये जो हम कवर करने वाले हैं अपडेट, ये खबर अगर देखें तो कुछ ही समय के लिए एक्टिव रहेंगी। एक्टिव मतलब इसका असर कुछ ही समय तक बाजार के लिए रहेगा, कुछ सेशन तक की अगर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सभी जानते हैं फिलहाल फ्यूचर प्लान के हिसाब से लेके चलना है, तो ये करंट सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर हम इन चीज़ों को आज के दिन की अगर ऑब्जर्वेशन के रूप में अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमें बाजार जो है दो भागों में देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ जो है कह सकते हैं बाजार में मोमेंटम्स, जो कि कह सकते हैं एक नॉर्मल अच्छी नोट के साथ बाजार की ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। और समहाउ अगर देखें तो इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है सेकंड हाफ में, क्लोज टू सेकंड हाफ कह सकते हैं यहाँ पे गिरावट के रूप में। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली है कि आज की अगर गिरावट की बात करें तो लगभग कह सकते हैं हर एक इंडाइसेस में गिरावट दिखी होगी। मिड कैप की बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर ले, इवन अगर हम बात करें तो हर एक स्टॉक्स में आपको आज के दिन अच्छी खासी गिरावट दिखी होगी। और यहाँ पे अगर देखें तो आज के दिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं 900 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ अगर देखें तो दोस्तों बाजार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो है मतलब हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। अब ये खबर है, ये इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कितने समय तक ये चीज़ों का असर रहेगा वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने निवेश किया है, तो निवेश के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि जिस सिचुएशन की वजह से बाजार गिर रहा है क्या वो सिचुएशन मतलब एकदम एज इट इज ही रहेगा, और ज़्यादा गिरावट को दर्ज करेगा, या फिर और ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव करेगा, या फिर थोड़ी बहुत गिरावट के बाद रिवर्स आ जाएगा। तो चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है रीज़न इसके। तो आज की गिरावट की अगर रीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 ऐसी खबरें। हालांकि 2 खबरें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो खबर है वो एडिशनल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो असर देखने को मिला है खास करके गिरावट का, वो है बेसिकली अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से वेव आता हुआ टैक्स रेटेड, और टैक्स रेटेड जो भी स्टॉक्स है आज के दिन हमें गिरावट के रूप में देखने को मिले, जहां पे इसका जो कंसर्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आया है। टेक की बात कर ले, इनोवेशंस की बात कर ले, एआई की बात कर ले। अब ये चीज़ें क्यों हैं ये भी समझना ज़रूरी है। अब अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, यहाँ पे इन सारी स्टॉक्स में गिरावट है। अब इसका जो मेन रीज़न अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ें तो बेहतर थी, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जहाँ पे इसका जो है वेव नज़र आया है, और टैक्स रेटेड स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है, वो भी इंटेंसिफाइड, लगातार बड़े मात्रा में। टेक के स्टॉक की बात कर ले, जो रैली हमने पिछले कुछ समय में देखी थी उसमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों है? क्योंकि अगर इस टेक के स्टॉक को अगर कवर करें तो सिर्फ अकेला ये टेक का स्टॉक ही नहीं है, इसके साथ साथ देखिए दोस्तों एआई सेगमेंट वाले जो स्टॉक्स है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिली है ये बेसिकली ग्लोबल मार्केट से देखने को मिली है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो देख सकते हैं इसकी शुरुआत हुई है एसेंचर से। रिसेंटली लगभग कुछ दिनों पहले एसेंचर की तरफ से फोरकास्ट किया गया था और आने वाले बिजनेस एक्टिविटी रेवेन्यू टारगेट को लेकर डिस्कशन या फिर डिक्लेरेशन दिया गया था। वहाँ पे एसेंचर के फोरकास्टिंग के हिसाब से बिजनेस को थोड़ा सा क्रंच बताया गया था, मतलब बिजनेस एक्टिविटी रेवेन्यू के टारगेट के हिसाब से देखें तो थोड़ा कम जनरेट होगा। फोरकास्टिंग जो की गई थी यहाँ पे आईटी कंसर्न के साथ साथ एआई कंसर्न भी था, और इसी चीज़ के चलते अगर देखें तो जिसकी वजह से एआई माइट शेक अप ट्रेडिशनल टेक जॉब, जो कि फिलहाल आईटी सेक्टर में जॉब लोग कर रहे हैं, उस पर गहरा असर पड़ सकता है एआई सेगमेंट की वजह से। तो इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिली थी डिक्लेरेशन के रूप में। तो एसेंचर की अगर बात करें तो फोरकास्टिंग जो की गई थी 2025-26 के लिए बेसिकली इसमें लीडिंग आईटी स्टॉक्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल बाजार में एक वरीडनेस है। और रही बात इसका असर हमने कुछ दिन पहले डाइवर्शन के रूप में इंडियन मार्केट में भी देखा था, जहाँ पे टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, उस वक्त या उस दिन की अगर बात करें
आईटी के जो स्टॉक्स है इंडियन मार्केट में, जो कि आईटी इंडाइसेस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3-3.25% गिरता हुआ देखने को मिला था। अब उसी चीज के साथ कंसर्न कनेक्ट करता हुआ आज की अगर बात करें, जब देखें तो साउथ कोरिया की मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और इसी कंसर्न के साथ साउथ कोरिया मार्केट में गिरावट की अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट की बात करें और साउथ कोरिया मार्केट की बात करें, काइंड ऑफ पैरेलल ही चलता है। और जैसे ही वहां पे सेल ऑफ आया तो एक तरीके का वेव जो है इंडियन मार्केट पर भी इसका डाइवर्ट हुआ है। और इसी चीज को आगे हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन अगर करें तो यहां पे साउथ कोरिया की मार्केट रिसेंटली हमने देखा भी था, सिर्फ 2 स्टॉक्स की वजह से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था और इंडिया के मार्केट को भी इसने रिप्लेस किया था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी भी इंडेक्स की बात कर ले, किसी भी मार्केट की अगर बात करें जहां पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 या 3 या चुनिंदा स्टॉक्स की तरफ हो जाता है, वहां पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है, साइमल्टेनियसली तेज़ी के रूप में भी, और उसी का एक्शन जो है रिफ्लेक्शन के रूप में भी दिखता है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर होता है। 2 स्टॉक्स हम सभी जानते हैं रिसेंटली बहुत तेज़ भागे थे, जिसने मार्केट में कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे किया था अगर हम साउथ कोरिया मार्केट की अगर बात करें। और जहां तेजी हुई थी तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। हालांकि ये प्रॉफिट बुकिंग जस्ट एक तरीके का कह सकते हैं सेल ऑफ है इतनी बड़ी तेजी के बाद। अब यहां पे अगर देखें तो साउथ कोरिया मार्केट जो है ऑलमोस्ट लगभग 9% भागता हुआ, मतलब गिरता हुआ देखने को मिला डाउन साइड में। और यहां पे ये चीज़ें भी देखने को मिली है कि इस परफॉर्मेंस को अगर जज करें तो कह सकते हैं आफ्टर 90%, जो कि अभी तक की डेट के हिसाब से बात करें 2026 में लगभग 90% गेन के बाद दोस्तों अब ये गिरावट हुई है। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो साउथ कोरिया मार्केट से देखने को मिली है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ा है। और दोस्तों आप सभी को याद भी होगा, हमने इस चैनल में भी कह सकते हैं इसको कवर भी किया था जब साउथ कोरिया का मार्केट ने इंडियन मार्केट को रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे साउथ कोरिया इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर देखिए तो फिलहाल अभी तक 2 स्टॉक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला रैली के पीछे। एक एसके हाइंस की बात कर ले और दूसरा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ अगर देखें तो दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी बड़ा मार्केट कैपिटल कह सकते हैं इसने एक्वायर किया था साउथ कोरिया मार्केट में जस्ट रैली की वजह से। और ये दोनों ही स्टॉक जो है बेसिकली कह सकते हैं एआई सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। एआई हो गया, टैक्स रिलेटेड चीज़ें होगी। और एआई की बात करें, ऐसा नहीं कि ये अगर मार्केट अभी गिर गया है इसका तो बिल्कुल अब जो है कल से ही एआई सेगमेंट को लेकर चीज़ें बिल्कुल डाउन हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये इतना समझ सकते हैं कि बाजार में जो हमने इतनी बड़ी रैली देखने को मिली थी साउथ कोरिया के मार्केट में, उसका एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जो कि हमेशा देखने को मिलता है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो। जब भी एक रैली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में होती है ज़बरदस्त तरीके से, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर दर्ज होती है, लगभग कुछ कह सकते हैं परसेंटेज के बाद। तो ये एक्टिविटी हमें आज के दिन देखने को मिली है। हालांकि अगर देखें पहले दौर पे अगर देखें तो मार्केट जो है साउथ कोरिया का लगभग 8% गिरा था। साउथ कोरिया एक्सचेंज की अगर बात करें तो वो फिलहाल टेम्परेरी रूप पे सस्पेंड भी किया गया था 20 मिनट के लिए, मगर उसके बाद जब फिर से एक्टिव किया गया उसी 8% के बाद और गिरावट देखने को मिली। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है बाजार में देखने को मिली है, जिसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे भी नजर आया है। हालांकि अगर बात करें जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा, वो फिलहाल ईज है, वो फिलहाल थोड़ा कह सकते हैं इतना ज़्यादा मार्केट को नेगेटिव नहीं कर रहा है। लेकिन इस खबर की वजह से या फिर कह सकते हैं इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इंडियन मार्केट पर बहुत बुरा असर देखने को आज के दिन मिला है। तो क्या ये चीज़ें आगे भी लास्ट करेंगी? क्या ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी? क्या ये चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव करेंगी? क्या ये चीज़ें अब दोबारा वापस फिर से उठ पाएंगी या नहीं उठ पाएंगी? ये सारे सवाल बहुत से लोगों के माइंड में होगा। तो इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सेस है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप के एक्सेस का। ऐप के एक्सेस पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की चीज़ों को समझें, जो भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक सेगमेंट को कवर करने वाले हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में आएगा। तो फिलहाल इतना समझ सकते हैं आज के दिन का जो मार्केट की गिरावट की बात करें तो ये हो गया पहला रीजन। और इसी रीजन की वजह से देख सकते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट। और इंडियन आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन इंडेक्स की अगर बात करें आईटी इंडेक्स, वो भी अच्छा खासा वेटेज रखती है हमारी निफ्टी 50 में। तो एक तरीके का कह सकते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग इस सेगमेंट में हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों ये जस्ट नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन अभी के फिलहाल के हिसाब से कंसर्न नहीं है, क्योंकि चीज़ें ऑन द ट्रैक है। अनसर्टन ऑन द ओवर ईरान पीस डील, जो कि एक तरीके का नॉर्मल एक्टिविटी है फिलहाल अगर देखें, क्योंकि हमेशा जब
हालांकि लास्ट मीटिंग में कंडक्ट हो चुका है सारी चीज़ें बातचीत के तौर पे, अब इस चीज़ को अप्लाई होते हुए समय थोड़ा लगता है, ये चीज़ें होती हैं और इन बिटवीन बहुत सारे एस्केलेशंस भी आते हैं, हम सभी को पता है। अब देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑन ट्यूसडे मंगलवार की बात करें, वार्न किया गया है कि वॉशिंगटन रिस्पॉन्ड करेगा अगर ईरान अपनी एग्रीमेंट से पीछे हटता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है। तो ईरान हैज़ बीन सिग्निफाइड वीकेंड बाय द रीसेंट कन्फ्लिक्ट एंड नो लॉन्गर प्रोसेस मीनिंगफुल लिवरेज ओवर वॉशिंगटन। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। हालांकि ये चीज़ें तब बहुत बड़ी एक्सलेट होगी अगर इस चीज़ को लेके पूरी प्रॉपर तरीके से टोटली डिनाइड हो जाता है दोनों पार्ट की तरफ से, दोनों कंट्री की तरफ से, चाहे वो यूएस हो चाहे वो ईरान हो। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो इतना कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं है। अब अगर आगे देखें तो इफ़ ईरान डजंट लिव अप टू देयर एग्रीमेंट और दे विल नॉट बिहेविंग व्हाट आई have to do, Trump told reporter when asked about the future of the understanding reached between the two countries। ये सच एक तरीके का नॉर्मल प्रेसिडेंट्स का जो है बेसिकली मीटिंग के दौरान जो भी चीज़ें डिस्कशन हुई है, जिससे इसको डिलीवर किया गया रिपोर्टर्स के सामने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। नेगोशिएशन के बारे में बताया गया, वो भी ठीक ठाक चल रहा था, सारी चीज़ें ऑन गोइंग ट्रैक में है। हालांकि देखें तो इजराइल फिलहाल अभी कहूँगा लेबनान के मुद्दे पर कोई क्लियर कट कन्फर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी मैटर तो फिलहाल तो कर रही है। ये तब तक करेगी जब तक कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं बनता है, और बहुत बड़ा एस्केलेशन तभी बनेगा जब दोनों पार्टीज़ के तरफ से चीज़ों को बिल्कुल डिनाई कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट को बिल्कुल डिनाई कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले समय में ये चीज़ों को कैसे टैकल करता है बाजार। तो फिलहाल दोस्तों बाजार की आज की दिन की एक्टिविटी के बारे में सबको पता लग गया होगा। अब आगे की रणनीति क्या करनी है वो हम बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।